वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम जॉब इंटरव्यू कन्वर्सेशन से रिलेटेड आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि इंटरव्यूअर हमसे पूछता है, ठीक है, और उनका कैसे हमको जवाब देना है, उस जवाब को भी हम देखेंगे। मैंने जवाब और क्वेश्चन सारे एक साथ हमको लिख लिए हैं कि सर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमको उनका किस तरीके से जवाब देना है, ठीक है। मैंने प्रॉपर आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं। इसको देखने के बाद ये फ्रेशर के लिए भी है और नॉन फ्रेशर के लिए भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, क्योंकि कोई भी हमको कहीं पे भी अपना इंटरव्यू देना पड़ सकता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रखें अपने आप को, कभी भी कहीं भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है, बिना किसी डाउट के। आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले नंबर से ही कि सबसे पहले जब हम किसी भी जॉब में किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे कैसे सवाल पूछता है और हमको उन सवालों का जवाब किस तरीके से देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब इंटरव्यू कन्वर्सेशन में हम दो कैंडिडेट्स को लेके चलेंगे। एक तो हमारे सर होंगे जिनको हमको वो जवाब देना है, आंसर करना है, और एक कैंडिडेट होगा खुद, ठीक है। जैसे कि आप कमरे में जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट को जाते ही एक वहाँ पे बोलना चाहिए कि मे आई कम इन सर। तो जो हमारे सर होंगे वो बोलेंगे यस प्लीज़ कम इन, वो कुछ इस तरह से हमको आंसर करेंगे। फिर कैंडिडेट को हमेशा उनको थैंक यू करना है, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। फिर उनको गुड मॉर्निंग सर बोलना है, ठीक है। अगर दोपहर है तो शाम है तो गुड इवनिंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, इस तरीके से। उसके बाद सर भी आपको वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलेंगे। आपका इंटरव्यू के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जाएगा। अगर आप सुबह जाते हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में जाते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम को जाते हैं तो गुड इवनिंग। आपको वहाँ पे इंटरव्यू वाले अपने सर को बोलना है, ठीक है। जहाँ पे सर फिर बोलेंगे प्लीज़ हैव ए सीट। अगर वो आपको जब तक बैठने के लिए नहीं बोलते जब तक आप बैठिए मत, ठीक है, क्योंकि जब वो बोलेंगे प्लीज़ हैव ए सीट तो तभी आपको बैठना है। उसके बाद उनको थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर। सर फिर बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, तो आपको बोलना है वेरी फाइन थैंक यू। बस सिंपल सी 2 लाइन में ही जवाब देना है। अब इसके बाद मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है, इसके बाद होता है मेन इंटरव्यू स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद सर आपसे बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन होता है, वो हर एक कैंडिडेट से पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस कैंडिडेट का नाम लिया है राम, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछते हैं राम से कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे समथिंग का मतलब है कुछ, ठीक है, कि अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, समथिंग का मतलब वो यहाँ से है कुछ, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने बारे में हमको कुछ बताना है, तो जब हम ये क्वेश्चन सुनते हैं तो थोड़े से ब्लैंक्स हो जाते हैं कि यार स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है, क्या क्या हमको बताना है, कौन सी लाइन स्किप करनी है और कौन सी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कैंडिडेट स्टार्ट करता है एज यू ऑलरेडी नो दैट माई नेम इज़ राम। तो आपको इस तरीके से कुछ स्टार्ट करना है कि आप मेरा नाम पहले से ही जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट माई नेम इज़ राम, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है कि अपना आप कहाँ से हैं, ठीक है, अपने प्लेस का नाम बताना है। आई एम फ्रॉम MP, आप यूपी से हैं, आप लखनऊ से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप जिस भी जगह से हैं वहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आई एम कम्प्लीटेड माई BSc फ्रॉम AKTU लखनऊ, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। जैसे आपका 12 कंप्लीट हुआ है, आपकी 10th कंप्लीट हुई है, तो आप ये बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम, अपने स्कूल का नाम बता दीजिए, ठीक है। और उस जहाँ पे वो कॉलेज या स्कूल है उसका नाम बाद में बता दीजिए, स्कूल का नाम कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, आई कंप्लीटेड माई BSc फ्रॉम AKTU, ठीक है, लखनऊ। यहाँ पे एक AKTU यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वहाँ से हमने BSc की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी बताना है। उसके बाद अभी ये ख़त्म नहीं होता, कौन सा वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप इन तीनों में से जोन सी भी आपको लाइन बोलनी है वो बोलें, लेकिन ये फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन कंपलसरी है। आप अपना क्वालिफिकेशन नहीं बताना चाहते तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप कुछ और बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप ये वाली लाइन बता दें तो उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि नाउ आई एम डूइंग
MSc फ्रॉम AKTU लखनऊ। अगर आप की वो BSc कंप्लीट हो चुकी है कोई कोर्स और आप जो चीज़ कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि नाउ आई एम डूइंग MSc। ठीक है, अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है वो आप BSc में ले रहे हो तो आप ये भी बोल सकते हो नाउ आई एम डूइंग BSc फ्रॉम AKTU यूनिवर्सिटी, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये दोनों स्टेप नहीं बोलने तो आप ये वाला स्टेप बता सकते हो, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको बोलना है अलोंग विद माई डिग्री, ठीक है, आई हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ, जो भी आपके पास नॉलेज है, जैसे C++, नेट, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप यहाँ पे इनको मेंशन कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या आपको और कोई काम आता है अपने काम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप ये वाली अपनी स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सर इस क्वेश्चन को पूरा आंसर देने के बाद आपसे एक नया क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे गुड। ठीक है, उसके बाद आपसे एक नया क्वेश्चन यहाँ पे है, सो आर यू फ्रेशर, वो आपसे पूछेंगे कि आप फ्रेशर हो या आप नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। पहले हम देखते हैं नॉन फ्रेशर वाले के लिए, अगर कोई फ्रेशर नहीं है तो उसको कैसे बात करनी है, पहले हम उसका देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर फ्रेशर है तो उसको कैसे बात करनी है। अगर फ्रेशर हैं तो अभी वेट कीजिए, आप देखिए कि नॉन फ्रेशर वाला कैसे जवाब देता है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप फ्रेशर वाला भी देखना कि फ्रेशर होता है तब वो कैसे जवाब देता है। ठीक है, दोनों ही बातों को जान के आपको और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो फ्रेशर नहीं है, जिसकी ऑलरेडी पहले से ही जॉब है, वो किस तरह से अगर कंपनी में दोबारा इंटरव्यू देता है तो किस तरह से अपना इंटरव्यू देगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोलना है नो एक्चुअली आई वर्कड इन ABC प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी कोई कंपनी है वहाँ पे आप कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड बता सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल की तरह लिया है, आपको ABC नहीं बोलना, वहाँ पे अपनी एक कंपनी का नाम मेंशन करना है। ठीक है, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ लेकिन मैं एक नई और बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आप ये एक वहाँ पे आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना जिससे आपको अपने आप को ब्लैंक होना पड़े, आपके दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाए कि भाई इसका क्या जवाब देना है। बिल्कुल प्रैक्टिकली आराम से बैठ के एक एक लाइन को बिल्कुल प्यार से बोलना है जिससे कि सामने वाले को समझ भी आए। ठीक है, जल्दीबाजी कोई नहीं मचानी, आराम आराम से बिल्कुल दूसरे वाले को, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, बिना इंग्लिश के आजकल कोई भी जॉब लगना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद सर पूछते हैं एक और थर्ड क्वेश्चन, टॉक अबाउट वाई यू नीड दिस जॉब। तो वो ज़रूर पूछेंगे कि आपको इस जॉब की क्या ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे किस तरीके से जवाब देना है। ये नॉन फ्रेशर वाले के लिए है, ठीक है, अभी फ्रेशर वाले के लिए भी आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैसे जवाब देना है, तो उसका जवाब कैंडिडेट देता है कि आई एम क्वाइट हैप्पी। अब यहाँ पे ये जो है ना क्वाइट हैप्पी का मतलब क्या है, मैं काफ़ी खुश हूँ। आई एम क्वाइट हैप्पी, इसका मतलब काफ़ी खुश, मैं लिख देता हूँ काफ़ी, ठीक है, काफ़ी खुश। ओके, तो आई एम क्वाइट हैप्पी मतलब मैं काफ़ी खुश हूँ विद माई करंट जॉब, जो मेरी करंट जॉब है। ठीक है, आपको ये नहीं कहना मैं खुश नहीं हूँ, वरना फिर वो आपको सैलरी वैलरी कम देंगे। ठीक है, आपको कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बट आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बतानी है, बट आई एम लुकिंग फॉर ए मोर प्रोडक्टिव रोल, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अच्छी जॉब को करने की क्षमता अपने अंदर रखता हूँ, एक प्रोडक्टिव रोल में निभा सकता हूँ। ठीक है, दैट शूट माई स्किल एंड एबिलिटी टू ग्रो फर्दर, जिससे कि मैं अपनी स्किल्स और एबिलिटी को और ज़्यादा ग्रो कर सकूं और अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की कर सकूं। इस तरह से आपको वहाँ पे बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं जो नॉन फ्रेशर वाले हैं उनको एक लाइन और देखनी है, एक टॉपिक और यहाँ पे ऐड करना है कि आई एम क्विक लर्नर एंड रेडी टू टेक न्यू चैलेंज। ठीक है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटर। मैं क्या हूँ, एक क्विक लर्नर हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं एक क्विक लर्नर हूँ एंड रेडी टू टेक न्यू चैलेंज, मैं किसी भी नई चुनौती के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, और टू परफॉर्म बेटर, और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से मैं अपने आप को प्रदर्शित करूँगा। ठीक है, तो ये नॉन फ्रेशर वाले के लिए था, आपको समझ आ गया होगा। फ्रेशर वाला किस तरीके से जवाब देगा, फ्रेशर वाले को भी वो कुछ इसी तरीके से यही वाला क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा, टॉक अबाउट व्हाई यू नीड दिस जॉब। ठीक है, टॉक अबाउट व्हाई यू नीड दिस जॉब। तो कैंडिडेट किस तरह से फ्रेशर वाला इसमें जवाब देगा, क्योंकि आप कहीं आपने जॉब पहले नहीं की, तो उस तरीके से आपको जवाब देना है कि उस सामने वाले को आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पता चले कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप उनकी कंपनी में उनके जो
जो ग्राहक हैं, उनके जो कस्टमर हैं, उनसे आप बात भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं इंटरव्यू में चेक होती हैं। कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे जवाब देगा कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई शेड्यूल एंड ऑलवेज मैनेज माई टाइम इफ़िशियंटली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत विशेष, ठीक है, अपने एक शेड्यूल को फॉलो करता हूँ, ऑलवेज मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली, और अपने टाइम को एक बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ, ठीक है। आपको इसका जवाब इस तरीके से देना है और सेकंड लाइन में आपको बताना है, ठीक है। मैंने कैंडिडेट के एक एक पॉइंट को बताया है कि आप ये वाला पॉइंट मिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी जगह आपको ये बोलना होगा। अगर आप दोनों बोलना चाहते हैं तो आप दोनों भी बोल सकते हैं। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि कहीं आप इंटरव्यू में ब्लैंक ना हो जाएं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। या दूसरी बात आप बता सकते हैं, आई एम ए बैचलर एंड to take any kind of opportunity in your company that will allow my skill grow, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। उसके बाद ये होने के बाद एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये वे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इनसे अलग भी पूछेंगे, लेकिन ये मेनली 5 to 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं। वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछेंगे। इसके बाद स्ट्रेंथ पूछने में आपको क्या बताना है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो ये फ्रेशर और नॉन फ्रेशर दोनों के लिए है। आप ये टॉपिक्स ध्यान रख सकते हैं कि आपको स्ट्रेंथ में किस तरीके से बताना है। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन माई कम्युनिकेशन स्किल, आपको इस तरीके से बताना है, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन माई, ठीक है। जो भी आपकी स्किल है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल है तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल लिखी हुई है। आप कोई भी वहाँ पे स्किल जो भी आपके पास है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप 2-3 ज़्यादा आपके पास स्किल हैं तो वो भी इसके बाद आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है, कैंडिडेट यहाँ पे कैंडिडेट एक चीज़ और बता सकता है अपने बारे में, वो यहाँ पे लिख दी है, आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल एंड हैव पेशेंट टू लिसन टू देम। मैनी पीपल अप्रोच मी टू हेल्प देम टेक डिसीजंस एज दे बिलीव आई कैन एनालाइज थिंक बेटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने बहुत ही हल्की लाइनों में लिखा हुआ है कि आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए लोगों से बात करना, ठीक है। आई हैव पेशेंस टू लिसन टू देम, और उनको सुनना, ठीक है। मैं शांति के साथ बिल्कुल पहले उनको सुनता हूँ, ठीक है। मैनी पीपल अप्रोच मी टू हेल्प देम टेक डिसीजन, और बहुत सारे लोग मुझसे सलाह लेते हैं किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में, ठीक है। दे बिलीव आई कैन एनालाइज थिंग्स बेटर, और वो सोचते हैं कि मैं किसी भी नई चीज़ को अच्छे तरीके से सोच सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सर एक और क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट्स योर बिगेस्ट वीकनेस, ठीक है। तो आपको इसका एक ही लाइन में उत्तर देना है, सिंपल सी, कि माई बिगेस्ट वीकनेस दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, उनकी मदद कर देता हूँ और फिर वो लोग बाद में मुझे धोखा दे सकते हैं, ठीक है। और मुझे क्या नाम है, बहुत ही धोखा दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, आप उन पे ट्रस्ट कर लेते हो। तो आपको वहाँ पे ये लाइन बतानी है कि जिससे आपकी वीकनेस भी लगे और ऐसा भी ना लगे कि सामने वाला की कोई ज़्यादा ही वीकनेस है। आप यहाँ पे ये ना बोलें कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तो आपको वे तुरंत बाहर कर देंगे। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स तो मांगनी है, चाहिए ही उनको, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप इसी तरह से कोई ऐसा पॉइंट बताएंगे जो कि आपकी वीकनेस भी हो और आप उनको सही से लगे बिना कि हाँ भाई कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ पे काम को क्यों करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कार्य क्यों करना चाहते हैं, काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट इसका उत्तर 2-3 तरीके से दे सकता है। पहला तरीका कैंडिडेट बोलेगा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ दिस कंपनी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना, बाय द लीडरशिप टीम को कहते हैं आपकी जो टीम है, टीम मतलब आपकी जो कमेटी है, आपके जो कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं, उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन और बोलेंगे कि आई रीड ऑन द वेबसाइट, हर कंपनी की एक वेबसाइट है गूगल पर, ठीक है। वहाँ से आप उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं, तो आप वहाँ पे ये वाली लाइन बोलें कि आई रीड ऑन द वेबसाइट दैट द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू न्यू कंट्रीज़, मतलब कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट पे सर पढ़ा है कि कंपनी एक अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, बढ़ा रही है
अलग अलग न्यू कंट्रीज़ में, ठीक है। सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे कि मैं आपकी कंपनी में कार्य कर सकूं और आपको भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और वहाँ पे मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं सेकंड इसका कि सो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एज वेल कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। और मैं अपना कंट्रीब्यूट्स मतलब अपना जो योगदान है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट्स को योगदान, मैं लिख देता हूँ, मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ इस कंपनी की ग्रोथ करने में, ठीक है। तो आपको इस तरह से वहाँ पे बताना है। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हैं तो शुड आई हायर यू, ये क्वेश्चन ये आपको बताना है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं और फ्रेशर हैं तो आपको कुछ इस तरीके से बताना है, एज ए फ्रेशर आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, न्यू थिंग्स मतलब न्यू ज़्यादा काम करने के लिए मतलब है कि नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। एज ए स्टूडेंट आई लर्न थिंग थ्योरेटिकली, मतलब मैंने थ्योरी में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा है, बट आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट दैम, और मैं किसी भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो जिससे मैं जो थ्योरेटिकली मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट कहीं पे कर पाऊँ, इम्प्लीमेंट दैम इन ए प्रैक्टिकल वे। वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ यू विल हायर मी आई विल डू माई बेस्ट। ये लाइन आपको भाई बोलनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आप नॉन फ्रेशर हैं या आप फ्रेशर हैं तो ये लाइन आप बोल सकते हैं दोनों में ही, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है, इतना साफ साफ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और बता भी रहा हूँ, ये चीज़ें आपको जल्दी से कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। यू कैन वर्क अंडर प्रेशर, तो सर आपसे एक काम और पूछेंगे कि आपने कभी किसी दबाव में काम किया है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, किसी के दबाव में, जब काम का दबाव पड़ता है, ज़्यादा काम होता है तो उस जगह आपने काम किया है, ठीक है। ये उस तरीके से कि जब काम ज़्यादा हो जाता है तो उसका प्रेशर आपने कभी लिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी पे किसी ने गन रख रखी है तो आपसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है। इसका मतलब ये है कि काम ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉय कम है, तो उस तरीके में उस जगह आप किस तरह से काम करोगे, ठीक है। आप प्रेशर तो नहीं लोगे, आप जैसे पहले ही काम करते थे उससे ज़्यादा अपनी मेहनत करके उस काम को हैंडल कर लोगे या नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे वो आपसे संतुष्टि करना चाहता है, वहाँ पे जो आपके सर हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट इसका कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि वर्किंग अंडर प्रेशर नथिंग बट ए चैलेंज इन माई व्यू, कि आपको कहना है कि जो भी प्रेशर में काम करना है वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मेरे लिए चैलेंज नहीं है। इफ़ we are open to learn new things it is easy to work under pressure, अगर मैं नई नई चीज़ें सीखता रहूँ, ठीक है, तो कोई भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी भी ज़्यादा दबाव में किसी काम के प्रेशर लूँ, ठीक है। आई ऑलवेज सेट न्यू गोल टू माई लाइफ एंड एस्पेक्ट वर्क विद लव, इफ़ वी लव द वर्क वी वॉन्ट फील टू एज प्रेशर, जब मैं अपने काम से प्यार करता हूँ तो मुझे वहाँ पे प्रेशर महसूस नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे एक प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वही तरीका है अपने आप को प्रेशर से बचाने का। तो ये वीडियो अभी और भी बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और रह चुका है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हाउ डू यू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, आप अपने निर्णय कैसे लेते हैं। तो आपको वहाँ पे कैंडिडेट कुछ इस तरीके से जवाब देना है, अगर आप कैंडिडेट हैं, आई कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स, में जो भी डिसीजन मुझको लेना है उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल दैट वुड बी नेसेसरी टू टेक ए डिसीजन, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी का यहाँ पे ज़रूरी से है, मैं लिख देता हूँ आपको, जो भारी वर्ड हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। टेक्स ए डिसीजन एंड विल फिगर आउट, ठीक है, फिगर आउट मतलब देखना उनको, ठीक है, उनमें से मेन पॉइंट निकालना, व्हाट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ फॉर इट, और उसके बेसिस में मैं एक सोल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, अगर आपके सर आपसे बोलें कि भाई कैंडिडेट तेरा कोई मुझसे तो क्वेश्चन नहीं है, तो आपको वहाँ पे ये नहीं कहना कि सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन उनसे पूछना है। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 4, आपको इन चारों में से एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेना है। सबसे पहले कि व्हाट आर
इनमें से आप स्किप भी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, लेकिन आपको एक क्वेश्चन तो उनसे पूछना ही है। पहला है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन यू आर लुकिंग फॉर एन आइडियल कैंडिडेट। ठीक है, मतलब आप किस क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर द कंपनी कल्चर लाइक, कंपनी का कल्चर कैसा है, कैसे वहाँ के लोग हैं। और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनसे ही पूछ सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट वर्किंग हेयर, आपका सर यहाँ पे क्या फेवरेट पार्ट रहा है अभी तक जॉब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और उनसे पूछना है व्हाट आर द डिफरेंट करियर पाथ्स इन योर डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल पूछेंगे और उन सर आपको जवाब देंगे वहाँ पे। ठीक है, और सर बोलेंगे ओके थैंक यू फॉर, और अपना जवाब देने के बाद सर कुछ इस तरीके से एक लाइन बाद में आपको बोलेंगे ओके थैंक यू फॉर योर टाइम राम, जो राम हमारा इंटरव्यू दे रहा था, विल बी गेट बैक टू योर शॉर्टली। वो आपको बताएंगे थोड़ी बहुत देर बाद में कि आप शॉर्टलिस्ट उसमें जॉब के लिए हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आपको वहाँ पे कैंडिडेट के मुताबिक वहाँ पे सर को थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर, हैव ए गुड डे, और सर भी आपको बोलेंगे यू टू हैव ए गुड डे। तो इस तरीके से आपका एक यहाँ पे मैंने एक जॉब इंटरव्यू कन्वर्सेशन आपको कराया। ये 5 से 6 जितने भी क्वेश्चन हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा आपको पूछे ही जाते हैं हर इंटरव्यू में, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। इसी तरह से मेन जो कंटेंट है इंग्लिश सिखाने का वो हमारे आपको चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।